हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ और किस प्रकार से एशिया जैसे हो गया, एशिया महादेश हुआ, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हुआ, इत्यादि जिसे महादेशों का निर्माण हुआ और किस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जिन चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआती दौर से चलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। जो कहा जाता है दोस्तों कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का एक खंड हुआ करता था। ये कहना था अल्फ्रेड वेगनर को यह मानना था। ये जर्मनी का एक वैज्ञानिक थे जिनको मानना था कि कार्बोनिफेरस युग तक जो संपूर्ण पृथ्वी था एक ही खंड में था, विभाजित नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे आगे समय चलता गया, फिर जाके कि क्या उस भाग में भी विभाजन हुआ और उसको भी दो भाग में बांटा गया। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का भी विभाजन हुआ था। इसको हम गौर से थोड़ा सा देखते हैं। सब तौर पर कहें तो कहना यह चाह रहे हैं दोस्तों कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का एक संपूर्ण खंड हुआ करता था जिसे हम लोग पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया के नाम से उसे जानते थे। वही पेंजिया के चारों ओर जैसे कि मान लिया जाए कि एक संपूर्ण पृथ्वी है जिसे हम कहते हैं पेंजिया, और इसके चारों ओर एक संकीर्ण जल का एक महासागर हुआ करता था जिसे हम लोग पैंथेलासा कहते थे। इसको हम लोग कहते थे पैंथेलासा कहते थे। पेंजिया के चारों ओर जो जल की उपस्थिति थी, जल की जो मात्रा थी, जिसे हम लोग पैंथेलासा कहते थे। ये किनके अनुसार कह रहे हैं दोस्तों? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिए हैं। ये क्वेश्चन संभवतः पूछा हुआ है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिए हैं? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिए हैं। और ये कब दिए हैं? तो 1912 ईस्वी में दिए हैं। और अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के खगोलविद वैज्ञानिक थे जिन्हें के मानना था कि पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग में एक खंड हुआ करता था जिसे पेंजिया कहते थे, और इसके चारों ओर एक महासागर हुआ करता था जिसे पैंथेलासा कहते थे। लेकिन कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ होने तक ट्रियासिक युग में जो स्थल खंड पेंजिया हुआ करता था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। दो भागों में विभाजित होकर कहा जाता है एक अंगारा लैंड में विभाजित हो गया और दूसरा गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है, अगर जो इसको हम मान लेते हैं पैंथेलास, इसको मानते हम पेंजिया मान लेते हैं, और ये दो भागों में टूटेगा तो टूटेगा दोस्तों, यहाँ से जैसे टूट गया दो भाग में। इसके चारों ओर क्या चीज है? महासागर है। इसके चारों ओर क्या चीज है? महासागर है। तो जब ये दो भागों में टूटेगा तो यहाँ पर क्या है? जल तो प्रवाहित होवे करेगा, इधर जल तो प्रवाहित होवे करेगा, जिस कारण से यहाँ पर टेथिस सागर का निर्माण हुआ। जिस सागर से किसका निर्माण हुआ? टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और वही टेथिस सागर आगे चलकर हिमालय पर्वत बना। वही टेथिस सागर आगे चलकर हिमालय पर्वत बना है। इसको और आगे चलते थोड़ा सा पीछे से संपूर्ण रूप से समझते चलते हैं, क्योंकि 9वां 10वां का ये क्लास नहीं है दोस्तों कि 9वां 10वां में सिर्फ थोड़ा सा समझ लेगा से काम चलेगा। ये कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं, जिन कारण से इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। एक क्लास में संभव न हो पाएगा तो हम 2 क्लास में बताएंगे, लेकिन हम उसको सरल और अच्छे तरीका से अपने द्वारा प्रयास करते हैं समझाने का। दोस्त आप लोग वीडियो में पुनः बना रहिए। कहा जाता है कार्बोनिफेरस युग के प्रारंभ मतलब शुरुआती में त्रिसायक में स्थल खंड जो पेंजिया था इसका विभाजन हुआ और इसके दौरान
दो भाग में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसी दोनों के बीच में जो बतलाए कि ये दोनों जो विभाजित हुआ दोस्त, तो इसके इसी दरमियान इसके चारों ओर तो पानी था, तो ये अब टूट के हटेगा तो पानी स्वाभाविक चीज है, एक बात कि उसमें घुसबे करेगा, जिस कारण से टेथिस एक महासागर का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेथिस सागर कहते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अंगारा लैंड और दूसरा भाग बनना कौन सी? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के दौरान छोटको दोस्तों, अंगारा लैंड के दौरान दोस्तों कहावर छोट को निकालते, क्योंकि क्लास लेते रहते हैं वो सबको छोटा बोलते हैं, इसलिए निकल गया था छोटा। कोई अथी मत लेना, दिल पर मत लेना, क्योंकि ये मत करना कि देखिए क्या क्या चीज बोल देते हैं, निकल जाता है क्लास में सबको छोटा छोटा बोलते रहते, तो इसी दौरान निकल गया था। अंगारा लैंड के दौरान ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो अंगारा लैंड का भाग है। ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो ग्रीनलैंड अंगारा लैंड का ही भाग है। वही का था जुरासिक युग में का गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके दरमियान कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। अंटार्कटिका के निर्माण हुआ जुरासिक युग में। गोंडवाना लैंड के जब विभाजन हुआ उसमें, तब जाकर ये समन का निर्माण हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किसके अंतर्गत आता है? तो ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। वही अंगारा लैंड के अंतर्गत कहेगा तो ग्रीनलैंड आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। लेकिन यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि एशिया महादेश के अंतर्गत आता है भारत। तो लेकिन भारत क्यों नहीं आया अंगारा लैंड के भाग में? भारत क्योंकि ये नीचे स्थान में यहाँ पर दोस्तों लटका हुआ, जिस कारण से यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा कोई है तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको सबसे पुराना कहा जाता है, और वहीं सबसे नवीनतम भाग कहा जाता है भारत का, तो वो है उत्तर पूर्वी का मैदानी भाग। उत्तर पूर्व का मैदानी भाग को सबसे नवीनतम माना गया है। और वही बात करें सब भारत का सबसे पुराने भाग की बात किया जाए तो भारत के सबसे पुराना भाग अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग को ही सबसे पुराना भाग कहा गया है। अब इससे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिस दौरान चाहते हैं कि इसके अगले भाग को अगले वीडियो में और बताया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।